जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। आज हम एसएससी की नई भर्ती के पूरी डिटेल में जानेंगे कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपका कोई भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे एप्लीकेशन करते समय। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है आपको याद रखना है, जैसे कि एप्लीकेशन करने का जो डेट रखा गया है 22 जुलाई, आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रखा गया 15 अगस्त। आप इस तारीख के बीच आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कुछ फीस रखा गया है दोस्तों, जैसे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपके लिए 100 रुपया फीस रखा गया है। अगर आप एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑल कैटेगरी, आप फीमेल के किसी भी कैटेगरी में आते हैं, फीमेल है तो कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। दोस्तों, अगर आपका फॉर्म अप्लीकेशन करते समय अगर नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार का गलत हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपका स्पेशल डेट रखा गया है 16 से 17 अगस्त के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ एज लिमिट का आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि 1 अगस्त 2023 तक आपका 20 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मिनिमम एज रखा गया है 20 साल और मैक्सिमम एज रखा गया है 25 साल। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट के अंदर आते हैं तो आपके लिए 3 साल का छूट रखा गया है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 साल का छूट रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ वैकेंसी का डिटेल है दोस्तों, आपको जानना ज़रूरी है। एसएससी, एसआई, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, यह सभी पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में दोस्तों, तो टोटल 1876 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस के लिए मेल या फीमेल, मेल कैंडिडेट के लिए 109 वैकेंसी है। आप अगर आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, तो आप वीडियो स्किप करके आप डिटेल्स में जान सकते हैं किस कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ओवरव्यू बता देता हूं कि जैसे कि बीएसएफ के लिए आया है, मेल कैंडिडेट के लिए 107 वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 6 मात्र वैकेंसी रखा गया है। और सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 567 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 63 वैकेंसी है। और जैसे कि सीआरपीएफ में 788 सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखा गया है, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 30 वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी का ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। जैसे एसएससी, सीपीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस, अदर आर्म फोर्सेज के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रखा गया है दोस्तों, मेल या जनरल कैंडिडेट और या ओबीसी या एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपके लिए जो हाइट रखा गया है 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट है 80, मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रेस रखा गया है दौड़, 100 मीटर का दौड़ होगा, 16 सेकंड के अंदर आपको 100 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपका रखा गया है 3.65 मीटर और हाई जंप रखा गया है 1.2 मीटर। शूट पुट के रखा गया है 4.5 मीटर आपका रखा गया है। दोस्तों, अगर आप मेल एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके लिए हाइट रखा गया 162.5 सेंटीमीटर। आपके लिए चेस्ट रखा गया 77 से 82 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। और बाकी सब के लिए बराबर यह रखा गया है दोस्तों, फिजिकल, टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप सबके लिए बराबर है। तो आप जानेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल में जैसे कि जनरल, ओबीसी या एससी के कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपके लिए हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आपके लिए नहीं लिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। 100 मीटर का दौड़ होगा, 18 सेकंड का आपका टाइम मिलेगा। 2.7 आपका मीटर का लॉन्ग जंप होने वाला है और 0.9 मीटर का हाई जंप होगा। शूट पुट आपके लिए नहीं रखा गया फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल में एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके लिए हाइट होना चाहिए 154 सेंटीमीटर। अब बाकी बात सभी के लिए फिजिकल समान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस और एसएससी, सीपीयू, एसआई एलिजिबल के बारे में समझेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, जैसे दिल्ली पुलिस एसआई के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके लिए
आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस साथ में होना चाहिए। और अदर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस उसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं मतलब नहीं है, आप बस आपका पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी दोस्त इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अब उसके पास ये वीडियो शेयर करें। आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 में आपका एग्जाम होगा दोस्तों प्री में आपका एग्जाम में पूछा जाएगा रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर के लिए। मैथ का भी 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क के लिए। इंग्लिश का भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर के लिए, आपको पता होना चाहिए। जीके जीएस से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर के लिए। टोटल 200 क्वेश्चन होता है और 200 क्वेश्चन के लिए आपका टाइम मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चनों में से आपका टाइम मिलेगा 2 घंटा का टाइम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और पार्ट 2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपका स्पेशल इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। 200 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और टोटल नंबर ऑफ 200 नंबर का आपका नंबर मिलेगा आपका एग्ज़ाम में 200 नंबर का। और इसी में भी 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास या वीडियो शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा दोस्तों, पहले में आप आवेदन करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है आपका आवेदन करने का। दूसरा प्रोसेस है आप सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 प्री मेंस का एग्ज़ाम होगा। और पार्ट 3 में आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल के बारे में ऊपर में बता चुका हूँ क्या क्या एलिजिबल है फिजिकल के लिए। और पार्ट 4 में आपका जब फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आप इसका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फाइनल आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।